लीजिए दोस्तों, वोटिंग से ठीक पहले वोट चोरी, पकड़ा गया बीजेपी का खेल। लोकतंत्र के पर्व पर एक बार फिर लगा धब्बा, और इस बार निशाने पर वही पार्टी जो खुद को देश की रक्षक कहती है। सिवान से समस्तीपुर, वैशाली से हिलसा, वोट चोरी का संकेत। क्या यह सिर्फ संयोग है? ना, सहयोग नहीं है। मोदी की पार्टी बीजेपी एक बार फिर चुनावी मैदान में खेल खेलने उतरी है। तेजस्वी राहुल टीम ने एक्सपोज कर दिया है। खबर आपको बता रहे हैं, लास्ट तक आप बने रहिए। आप राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले, जहां 12 घंटे से भी कम का समय है मतदान में, और उससे ठीक पहले एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चौंकाने वाली घटना, जहां सिवान से लेकर समस्तीपुर तक वोट चोरी, चुनावी गड़बड़ी के संकेत अब खुलेआम दिखने लगे हैं। जहां एक और राहुल गांधी निष्पक्ष, ईमानदार चुनाव की बात करते नजर आ रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग की चढ़ाई कर रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह तस्वीर दोस्तों सिवान शहर के मौली मोहल्ले की है, जहां सुबह नाले के पास फेंकी हुई सैकड़ों वोट पर्चियां मिली हैं। इलाके को जिसने हिला दिया, बताया जा रहा है ये पर्चियां महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम से जुड़ी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, सिर्फ लालटेन और तीर वाली, इसमें वो वही सिंबल दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी यानी कमल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। आप ये वीडियो देखिए पहले। उठा के अलग अलग करो तो उठा के तीर का निकालो, लालटेन का निकालो, किधर है? विशाल जायसवाल। तीर का निकालो, तीर का। लालटेन के ढेर गिरल भाई, लालटेन के ढेर गिरल भाई। हाँ भाई, विशाल 2 नंबर कहाँ से बना? एक साल के रही, एक साल का थोड़े परसों ना हुए, परसों डेली हम जनता करो कहाँ से 2 नंबर का साल विशाल परदेशों कहाँ से रहे हो में दोस्तों, जैसे ही लोगों ने पर्चियों का ढेर देखा, कुछ ही मिनटों में सैकड़ों भीड़ वहां जमा हो गई, सैकड़ों लोग जमा हो गए। मौके पर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उधर वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा लगने लगा, लोकतंत्र बचाव का नारा लगने लगा। प्रशासन मौके पर पहुंचा, जांच शुरू की गई, और लेकिन लोगों के सवाल वही रहे जस के तस, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी घटना समस्तीपुर में हो चुकी है। समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क किनारे भारी संख्या में वीवीपैट पर्चियां बिखरी मिली, जो आप ईवीएम से वीवीपैट में जो जाती हैं जो पर्चियां, और वो सड़कों पर कचड़ों में। और ये सिवान में भी वैसे ही नज़ारा एक बार फिर। क्या इसे भी मॉकपोल कहिएगा, या इसे भी आप एक तरह से निरीक्षण कहेंगे या अभ्यास कहेंगे? दोस्तों, ये वही पर्चियां हैं जो मतदाता को वोट डालने का सबूत देती हैं, जिनमें चुनाव चिन्ह, इसके अलावा चुनाव आयोग सुरक्षित इसे रखता है। लेकिन इस बार ये सबूत सड़क पर बिखरता दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, लिखा है, चुनाव आयोग ये क्या धांधली कर रहा है? सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की वीवीपैट से निकली पर्चियां सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ी मिली। 2 बाहरी डकैत चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में लोकतंत्र को गड्ढे में दफन करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार की नीयत, नीति और नियम सच्चा है, निष्पक्ष और पारदर्शी है, तो इस घटना पर अविलंब स्पष्टीकरण दें। दोस्तों, वैशाली की आपने वो वीडियो देखी थी जब वैन आई, वैन गई, लाइट बंद हुई, कैमरा ऑफ हो गया,
और अब खुद शक्ति यादव जो कि प्रत्याशी हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, लिखा, हिलसा विधानसभा क्षेत्र 175 का मैं महागठबंधन का प्रत्याशी हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र की जो स्ट्रांग रूम है उसका सीसीटीवी कैमरा लगातार या आज दूसरी बार से बंद कर दिया गया है, जिसे करीब 1.5 घंटे के बाद इसे बंद रखा गया 1.5 घंटे तक। जब जागरूक नागरिकों ने हल्ला हंगामा किया तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि सीसीटीवी कैमरे को बार बार बंद कर दिया जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जवाब देना होगा। पिछले बार जो खेल हुआ था, क्या ये दोबारा वही खेल करने की दुस्साहस नहीं है? ये शक्ति यादव कह रहे हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महागठबंधन के प्रत्याशी। जिस विधानसभा में उनकी विधानसभा का यह हाल है, स्ट्रांग रूम जहां आमतौर पर ईवीएम मतदान के बाद से रखा जाता है, सीसीटीवी निगरानी होती है, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, और वहां लगातार दूसरी बार खुद शक्ति यादव कह रहे हैं कैमरा 2 घंटे के लिए बंद। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कुछ पता नहीं। तो ऐसे में चुनाव की निष्पक्षता पर, लोकतंत्र पर सवाल, चुनावी प्रक्रिया पर पूरी तरह से सवाल उठा। दोस्तों, वैशाली की घटना, वो स्ट्रांग रूम आपने देखा, समस्तीपुर वीवीपैट ऐसे बिखरे पड़े सड़कों किनारे, वो आपने देखा, महाराजगंज की तस्वीर आपने देखी, वीवीपैट कैसे भी वैसे ही कह के टाल दिया जाएगा, ये कोई निरीक्षण था, अभ्यास था, वोट पोल था, तो इसमें कमल का कुछ दिख नहीं रहा है। सिंबल इसमें या तो तीर का है या लालटेन का है। क्या समझा जाए? क्या आप क्या समझ पा रहे हैं? सवाल उठता है, आखिर चुनाव से पहले ये वोटिंग मटेरियल कैसे बाहर आया? खैर दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर चुनाव से पहले ये वोटिंग मटेरियल कैसे बाहर आया? कोई देगा इसका जवाब? चुनाव आयोग मौन ही रहेगा, जुबान पे अपने लगाम ही लगाए रहेगा, या कुछ बोलेगा? लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़। और अब इसी कड़ी में बिहार के वैशाली से भी ऐसे ही सनसनीखेज, रात का अंधेरा, स्ट्रांग रूम, अंदर जाती एक वैन, सीसीटीवी कैमरा बंद होता, महज सहयोग? ना, सहयोग नहीं लगता दोस्तों। सत्ता की डोर थामे बैठी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हथकंडा लगता है। वैशाली के इस वीडियो ने बिहार की राजनीति में एक अलग सा भूचाल, रात करीब 2 बजे, और उसके बाद शक्ति यादव वाला आरोप, उनके विधानसभा का हाल, वीवीपैट की बिखरी पर्चियां, राहुल गांधी के तमाम अपीलों, तमाम चेतावनियों के बावजूद चोरी की खबरें कहां रुक रही हैं? ये चोरी के संकेत कहां रुक रहे हैं? क्या सच में बिहार का चुनाव फ्री एंड फेयर रह गया है? दोस्तों, एक तरफ जनता अपनी ताकत से बदलाव की उम्मीद कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ के आरोप लग रहे हैं। 20 साल रहने के बावजूद भी सत्ता से मन नहीं भरा। भनक लग चुकी है कि दिन जाने वाले हैं, समा फिजा बदलने वाली है, तो इस्तेमाल ऐसी चीजों का, हथकंडा अपनाने वाली सत्ता की ताकत दुरुपयोग, बिहार की जनता इस बार चुप नहीं बैठेगी, वो बता रही है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी सिचुएशन रही तो फिर क्या ही होगा? ये तो वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, या इन घटनाओं के खिलाफ लोकतंत्र का असली जनादेश सुनाई देगा। हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, ना कि किसी दल के पक्ष में। जनता के पक्ष का सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ मैकेनिज्म नहीं, बल्कि आपके, हमारे, हम सबके ये अधिकार, हमारे भविष्य की गारंटी है। इसलिए हम कहेंगे, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो अब वक्त है सजग होने का, सवाल पूछने का, जवाब मांगने का, क्योंकि चुनाव जनता का उत्साह है, क्योंकि चुनाव जनता का उत्सव है, कोई बीजेपी का खेल नहीं। क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए। शुक्रिया।